हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद लर्निंग चैनल पर। आज हम देखेंगे बाईसीटी बुक का सॉल्यूशन वचन पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। पीवाईक्यू वेस्ट वीडियो है, हिंदी रिपीट होती है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं, पढ़ो कहीं से, प्रैक्टिस करो यहीं से। मतलब ये वीडियो प्रैक्टिस बेस है, इसमें व्याख्या भी है। अच्छी बात ये। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आज देखेंगे वचन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, संज्ञा के लिए किए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेनी। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन 123, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? तो दोस्तों देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर विकारी व अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। विकारी जिसमें परिवर्तन आ जाए, अविकारी जिसमें परिवर्तन न आए। प्रत्येक के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। तो दोस्तों विकारी के कितने भेद हो गए? चार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष व कारक के आधार पर विकार यानी रूप परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ विकारी शब्द की परिभाषा दे दी। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण व विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष व कारक के आधार पर कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है। अतः क्रिया विशेषण ऐसा शब्द है जिसके आधार पर वचन की पहचान संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों वचन के प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हम देखने वाले हैं एक वचन। क्या देखेंगे? एक वचन। आने वाला क्षण, लाल नजर आता है। एकांकित शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों ध्यान ने पूछा क्षण, क्षण में कौन सा वचन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों एक वचन, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य में एकांकित पद में क्षण एक वचन शब्द है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक रखी है। दोस्तों पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा? देखो पुस्तक क्या सिंगल है, एक वचन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुस्तक रखी है, वाक्य में एक वचन है, जिसका बहुवचन होगा पुस्तकें। दोस्तों पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, देखो दोस्तों। घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े हो जाएगा। लड़का का दोस्तों बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, मतलब उसमें उल्टफेर हो जाता? तो दोस्तों उसको हो जाएगा आंसर है बेटा। देखो बेटा का बेटे भी हो जाता है बहुवचन। दिए गए विकल्पों में बेटा शब्द जो है एक वचन है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं रहता, बेटा बहुवचन होगा बेटे दोस्तों। तो बेटा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेटे। तो इसमें परिवर्तन हो गया ना मैं, यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा? दोस्तों देखो एक वचन पूछा, देखो दर्शन, दर्शन क्या एक बहुवचन हो जाएगा। घरों, लताओं, नदी। तो नदी क्या दोस्तों यहाँ पे एक वचन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो नदी, नदी एक वचन शब्द है। तो दोस्तों नदी क्या एक वचन, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियाँ। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, देखो सदा एक वचन में दोस्तों ये पूछा जाता है कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाता है। देखो पित्तल, पीतल, सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ या मिथ्या, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली आदि ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में प्रयोग होते हैं। दोस्तों इनका परिवर्तन नहीं होता, ये एक वचन ही रहते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, इन शब्दों को आप। आगे देखते हैं, आजकल भारत की जनता भी अत्यधिक शिक्षित हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पूछा इस वाक्य में जनता शब्द में कौन सा वचन है? दोस्तों जनता जो होती है वो एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो आजकल भारत की जनता भी अत्यधिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द एक वचन है। तो दोस्तों जनता क्या एक वचन है? और इससे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, तो एक वचन वाले शब्द हम पीछे देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों देखो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका तो आंसर देखो पानी, प्रेम, वर्षा एक वचन में एवं बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उन्हें वचन कहते हैं। तो ये वचन की परिभाषा होगी। इसके दो भेद होते हैं, एक वचन एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन अगला,
इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? दोस्तों बहुवचन में हमेशा प्रयोग होने वाले शब्द कौन से? हमेशा। आंसर हो जाएगा प्राण। तो दोस्तों इसमें व्याख्या देख लेते हैं। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से? प्राण हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? दोस्तों एक तो दोस्तों एक वचन ही हो जाएगा ना। एक का बहुवचन पूछा तो एक तो एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा अनेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 यूपीएससी व्याख्या देख सकते हो। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता, मतलब वचन परिवर्तन हो जाता? देखो जनता एक वचन में हो जाएगा, आकाश एक वचन, भीड़ भी एक वचन, लेकिन प्राण दोस्तों बहुवचन है। प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, बाल है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। देखो प्राण शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता, यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है? दोस्तों दोनों वचनों में प्रयोग होता है, मतलब एक वचन में, दो वचन में। देखो दो आंसर हो जाएगा कुटी। देखो कुटी एक वचन है, इसका बहुवचन बनेगा कुटियाँ। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सरसों शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। आंसर बी हो जाएगा। देखो कथा का हो जाएगा कथाएं, लता का लताएं, कुटी का कुटियाँ। तो दोस्तों पूछा क्या था इसमें? इसमें क्या पूछा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों। अच्छा समझ गया मैं। मतलब दोस्तों सरसों एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी प्रयोग होता है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न वाक्यों में कौन सा एक वचन है? दोस्तों एक वचन पूछा। देखो अध्यापक गण, तो दोस्तों यहाँ भी अध्यापक गण मतलब बहुवचन हो जाएगा ये तो, ठीक है, ये तो होने वाला है नहीं। महात्मा बुद्ध महान थे, मतलब बहुवचन में किसी को सम्मान दिया जाता है तो वहाँ पर बहुवचन होता है, ये भी नहीं होने वाला। कल बहुत वर्षा हुई थी, मतलब एक वचन ये हो जाएगा। देखो प्राण हम पढ़ चुके हैं, बहुवचन में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शुरू कर आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कल बहुत वर्षा हुई थी वाक्य में एक वचन रूप, अन्य सभी वाक्य बहुवचन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? दोस्तों तो एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हम पीछे देख चुके हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? सहायता हो जाएगा। सहायता है, जनता है, लोग है। सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, जबकि पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है, लड़का का लड़के होता है, पौधा का पौधे हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो बेटी का बेटियां हो जाएगा बहुवचन, श्रोता का श्रोता गण बन जाएगा दोस्तों, बधु का बधुआ बन जाएगा, लेकिन डिबिया का डिबिया नहीं होता दोस्तों, डिबिया होता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से डिबिया डिबिये जोड़ा शुद्ध नहीं है। डिबिया एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन रूप जो होता है डिबियाँ होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन अगला, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? दोस्तों देखो दर्शन नहीं है, हम पढ़ के हैं, ये क्या बहुवचन है? वर्षा है, सत्य है, व्यथा है, जनता है, ये एक वचन है। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में दर्शन शब्द एक वचन नहीं है बल्कि यह तो बहुवचन है। विकल्पों के रूप में दिए गए अन्य शब्द एक वचन है, सत्य, व्यथा, वर्षा। दर्शन शब्द सदैव एक नहीं बल्कि बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 138, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया, मतलब परिभाषा पूछ ली, उसे दोस्तों वचन कहते, सॉरी, जिस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, मतलब एक वचन की परिभाषा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देख सकते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गधा, घोड़ा, कलम, पुस्तक आदि। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक या अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे हम दोस्तों बहुवचन कहते हैं, जैसे गधे, घोड़े, कलमें। तो दोस्तों ये तुम्हारे वचन में एक वचन बहुवचन की परिभाषा थी। अगला क्वेश्चन, गौ शब्द का वचन पहचानिए। दोस्तों गौ क्या है दोस्तों? एक वचन हो जाएगी। देख लेते हैं व्याख्या। गौ शब्द एक वचन शब्द है। गौ शब्द एक वचन का शब्द है जिसका आशय गाय से है, इसका बहुवचन गौएं होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखने में तो लगता है ये बहुवचन सा, लेकिन गौ होता एक ही वचन है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
सर्वदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से हैं? कौन सा है? तो दोस्तों जनता है, व्यथा है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में जनता सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है। तो जनता क्या सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है? सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त शब्द दोस्तों जो सदा एक वचन में होते हैं दोस्तों शब्द ये रहे, मजा, आटा, नाच, समस्त द्रव्यवाचक संज्ञा आदि। दोस्तों द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती हैं वो हमारी सदैव एक वचन ही होती हैं, मतलब इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे अब देखो ये देखो प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम इत्यादि सब सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों इसे नोट डाउन कर सकते हो अपनी पुस्तक में। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कहते हैं ना महात्मा गांधी जी, बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो ये नोट डाउन कर सकते हो। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए दोस्तों, अभी पढ़ के हम बता सकते हो आप आसानी से। चर्चा है, जनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द चर्चा, जनता है। होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो दोस्तों मिठाई होगा मिठाइयाँ का, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसका एक ही तो वचन है, ये मिठाइयाँ क्या होता है? बहुवचन होता है। व्याख्या आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन 43, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? दोस्तों देखो जनता है, आकाश है, पानी है, हस्ताक्षर नहीं है। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है। यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में वहाँ से सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यकीन नहीं हो तो आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पर जाना, मॉक लगाना, आप पाओगे कि सारे क्वेश्चन यहाँ से सीधे फंस रहे हैं। इसकी व्याख्या देख सकते हो आप। बहुवचन में देखो हस्ताक्षर आता, वाल आता, प्राण आता, दर्शन आते। हम कहते हैं ना कि हमने दर्शन कर दिए, प्राण उड़ गए, बाल उड़ गए, हस्ताक्षर कर दिए ना। कोई कहे, कोई का भाई हस्ताक्षर कर दिया मैंने, कोई नू कहे मेरा बाल उड़ गया ना, नू कहे भाई बाल उड़ गए। ऐसे ही प्राण देखो कहना भाई प्राण उड़ गए, कोई नू कहे मेरा प्राण उड़ गया ना, दर्शन कर लिए जी हमने। समाचार हो गया, केश हो गया, आशु है, लोग हैं, प्रजा है, रोम है, होश है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले शब्द हैं। और देखो एक वचन वाले भी याद रख सकते हो आप। जनता है, जल है, प्रेम, प्रेम क्या एक वचन यार, इसका बहुवचन बना सको आप? नहीं बन सकता भाई, ये सदा एक वचन में ही प्रयोग होगा। क्षमा, क्षमा का कुछ बन सका है? ना बनने का। काया का भी ना बनने का, पानी का भी ना बनने का, और दूध का भी ना बनने का। तो द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञा होती हैं वो तुम्हारी एक वचन ही होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया, पानी शब्द का वचन बताइए। सिंपल है यार, सदा एक वचन में प्रयोग हो रहा है। व्याख्या आप देख ही सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? देखो एक वचन ही तो देखना हमें। आकाश एक वचन हो जाएगा, आंसू, प्रार, दर्शन ये तो बहुवचन है और सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दिए गए वाक्यों में आकाश शब्द एक वचन है, जबकि और तीनों शब्द आंसू, प्राण, दर्शन ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में विकल्पों में से रेखांकित शब्द को जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। देखो इस वर्ष उड़ीसा में बहुत गर्म वर्षा हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? देखो दर्शन बहुवचन में हो जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है। आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा है, तो आपके ये भी नहीं होने वाला। आपके होटल के, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसकी व्याख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या देखो, शब्द वर्षा प्राय एक वचन में प्रयोग होता है। शेष अन्य रेखांकित शब्द दर्शन, अक्षत, होठ बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई, देखो दोस्तों हर कोई यानी बहुवचन की बात है, और जहाँ बहुवचन होता है सिंपल है, बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदैव एक, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों ये सदा एक वचन में प्रयोग होता है। यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों देखो ये मुझसे भी मिस्टेक हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि जल्दबाजी में। और देखो शब्द भी ऐसे ही, हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आप इन क्वेश्चन को समझ में ना आ रहा हो, वीडियो 2 बार देख सकते हो, नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दिखाऊंगा भी मैं आपको कहाँ रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रहने वाले, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि एक वचन कौन सी है और सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले और एक वचन में प्रयोग होने वाले, इन शब्दों को नोट डाउन कर लेना आपको। जो एक वचन से बहुवचन बनते हैं वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो दोस्तों कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो दोस्तों जो कवि होते हैं वो कवि वृंद होते हैं। तो कवि का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? कवि वृंद हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा हुआ है।
कभी शब्द का जो बहुवचन होता है वो कभी वृंद होता है। अगला क्वेश्चन, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है दोस्तों? डिब्बा, डिब्बा का क्या हो जाएगा? डिब्बे। तो ऑप्शन ए का क्या है? एक ही तो वचन है, डिब्बे क्या हो जाएगा? बहुवचन। इसकी व्याख्या देख सकते हैं, यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा क्वेश्चन है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर डिब्बा शब्द डिब्बे का एक वचन है। तो दोस्तों ये हमने देखा वचन, हमने देखा वचन, अब वचन में भी हमने देखा एक वचन वगैरह। अब हम पार्ट इसका 2 आएगा, पार्ट इसका 2 आने वाला है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद। अब लेकर आएंगे हम, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखेंगे हम अगली वीडियो में बहुवचन क्या होता है, बहुवचन से बनने वाले क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या तमाम उस परीक्षाओं में जहाँ पर इससे हिंदी व्याकरण आती है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।